नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं रेडॉन फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट एंड वी हैव कम अप विद अ सीरीज नेम्ड एज द बिलीफ टेल्स विद रेशम। एक ऐसी सीरीज जहाँ मैं आपको इंडियन मैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ कहानियाँ और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो क्या आप तैयार हैं? आज के सेगमेंट में मैं आपको सत्यवती के बारे में बताने वाली हूँ। महाभारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शांतनु यानी कुरुराज की पत्नी एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पांडव एंड कौरव। आई ऑल्सो बिलीव कि ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी दैट शी इज ऑल्सो द बर्थ मदर ऑफ ऋषि वेद व्यास हु इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ दिस एपिक। सो अगर हम उनके जन्म के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकली शी इज द डॉटर ऑफ छेदी किंग एंड अ कर्स्ड एंजल हु टर्न इनटू अ फिश कॉल्ड अद्रिका। सो एक्चुअली वो एक मछली के अंदर से पैदा हुई थी, बट लेटर ऑन दशरथ जो एक मछुआरे थे अडॉप्टेड हर। और क्योंकि वो एक मछली के अंदर से पैदा हुई थी तो उनमें से एक मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। वो अपने पिता जो एक मछुआरे थे उनके कामों में भी हाथ बटाती थी। एक दिन एक साधु जिनका नाम पराशर था एक नदी पार करना चाहते थे और क्योंकि सत्यवती उस समय नाव चलाती थी ऋषि ने उसे दूसरी ओर तक छोड़ने को बोला। सत्यवती की सुंदरता से मोहित होकर ऋषि पराशर expressed his affection towards her and later they consummated their relationship। उन्होंने सत्यवती को एक वरदान भी दिया जहां पर उन्होंने सत्यवती की मछली वाली गंध को एक खुशबूदार सुगंध में बदल दिया। कुछ समय बाद ही सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया who later came to be known as वेद व्यास। एंड इस घटना के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया और नाव चलाने का काम जारी रखा। कुछ दिन बाद ही हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा और उनकी सुंदरता और सुगंध से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यवती के पिता से बात की कि वो उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता इस बात के लिए मान गए, बट ओनली ऑन वन कंडीशन कि शांतनु को अपने बड़े पुत्र गंगापुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी से वंचित रखना होगा, यानी वो राजा कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि सत्यवती के पिता सिर्फ सत्यवती के पुत्रों को ही हस्तिनापुर के राजा बनना देखना चाहते थे। सो शांतनु टोटली डिसएग्रीड ऑन दैट और वो वहाँ से दुखी होकर चले गए। लेकिन जब शांतनु के पुत्रों को इस बारे में पता चला तो अपने पिता की खातिर ही गेव अप दिस बिग सैक्रिफाइस और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो हस्तिनापुर के राजा कभी नहीं बनेंगे और जिंदगी भर ब्रह्मचारी ही बने रहेंगे। फॉर दिस टेरिबल वाव ही लेटर केम टू बी नोन एज भीष्म पितामह। फिर सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह हुआ और उनके 2 बच्चे हुए, चित्रसेन और विचित्रवीर। जहाँ चित्रसेन को राजा गंधर्व ने युद्ध में मार दिया, वही 7 साल बाद विचित्रवीर को एक घातक बीमारी के कारण अपनी जान से हाथ खोना पड़ा। और दुख की बात तो ये थी कि उनके राज्य का अभी तक कोई वारिस नहीं था। सत्यवती वॉज हेल्पलेस, सो उन्होंने भीष्म को रिक्वेस्ट किया कि वो अपना ये वाव तोड़ दे, लेकिन भीष्म completely disagreed on that. So in this difficult situation, she thought of taking the help of her first son Ved Vyas, who immediately appeared in front of her. Satyavati requested him to be the father of his future grandson and form a relation with her daughter-in-laws. And later after this, Dhritarashtra was born blind to Ambika and Pandu was born pale to Ambalika. सालों बाद जब पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई छिड़ गई और सब कुछ बिखरने सा लगा तो सत्यवती से ये सब देखा नहीं गया और वो अपनी बहुओं और वेद व्यास के साथ अपने बचे हुए जीवन एक जंगल में बिताने चली गई। तो ये थी सत्यवती की अनकही कहानी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा then please do like and subscribe to our channel, The Redon Films and Entertainment. Thank you.